संवादम संतोषम परम धर्म गुरुनाथ निरंतरम सोयोगिनो नमस्ते सस्रो केवल पदकंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम से देवम ज्ञानमूर्ति गंगातीतम गगन सदृशम आदि लक्ष्मी सर्वशाक्तियुक्तम भावातीतम तिर्मुंडै सकुरुतम चैतन्यम शासन्यमातीतम जनम नाति कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाथ मंगलम शब्दार्थादात्मनाथ दयाल सत्पुरुषाय के अमृत में वाणी पाना द्वारा राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी राम सद्गुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरज अनुभव को श्रवण करो शरणो सतगुरु ज्ञान सो मत हृदय पद सम्मुख साधु जीवनम सब धरती कागज करूं सब मन कलम पटान सात समुद्र सतगुरु अंतर्जाम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। ध्यान समाज ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म ज्ञान है संतों का। जब तक आत्म धर्म की और आन धर्म की जब तक समझ नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते हैं ये अणवे ज्ञान जो है संतों का सृजनहार परमात्मा ने बख्शीश किया है उसकी समझ आने। आन धर्म और आत्म धर्म दोनों ही अंदर है, बाहर है। बाहर तो सब शुभ कर्म है, भक्तियां सब अंदर है। आन धर्म है प्रकृति के आधार से और आत्म धर्म है आत्म चेतन के आधार। ये फर्क है। ये फर्क कब महसूस होगा? जो आत्म चेतन के आधार से है वो महाराज फरमाते हैं इंद्रियां इधर उधर जावे तो भी अंदर में मन इंद्रियां शरीर बोले किधर ही जाओ काम काज करता रहो तो भी आत्मा अंदर से खुशी रहती है, उसका आनंद है। आत्म धर्म आत्मा के साथ और आन धर्म श्वासा के साथ। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है जो जब तक आन धर्म के साथ है और निरंतर ब्रह्म आन धर्म से अलग। इसकी जब तक समझ नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते वो माता पिता के साथ है। आप माता पिता के साथ है जितना ससुराल का सुख ले नहीं, पति का सुख सेज का ले नहीं। और ये नियंत्रण निजनाम है वो आत्मा का पति परमेश्वर, पति की बुद्धि। हमारी कन्या भी जब पति का संग करेगी जब इसका मिटेगा। चाहे गुरु करो, आत्मा नुगरी है जो सुगरी करो वो कह दो, चाहे कन्या पतिव्रता नियंत्रण का संग करके और उसकी हिदायत के लाते, नहीं तो कुंवारी कन्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगम देश की अणभे वाण जीव चेतावण आया, जन सुख राम दिली ते भीतर सत्य लोक गम पाई। ये अगम देश की अणभे जीव चेतावना, ये जीवों को चेताने के लिए अगम देश की वाणी सृजनहार ने मेरे को देकर भेजा और भेज करके कहा है कि अगम देश के मैं उपदेशी
ए माया रस माणे, अगम देश का सतगरो सतरे, अनंत हंसा कूंता। अगम देश का मैं उपदेश, मैंने इस अणवे ग्रंथ में अगम देश का उपदेश लिखा। और जगत माया का सुख चाहता, इस कारण से ये मेरा ज्ञान प्राणियों के अंदर बिरला को उतर। सब चाहते तो हैं आत्मा का कल्याण, परंतु माया रस में लीन रहते हैं। ये अगम देश की जो अणभे वाणी है, वो सुनेगा तो सुख तो आएगा, अच्छी भी लगेगी, परंतु धार सके नहीं, धार नहीं सकता है, क्यों? माया का सुख अच्छा। और धार भी लेता है कई जने, उधारनी मुश्किल है, इसको निभाना मुश्किल है। क्यों? इसको निभाना क्यों मुश्किल है? इसमें रूप रंग वर्ण धन पुत्र संपत्ति बैरंग पर्चे ये नहीं। अगर ये होते तो सब भीड़ लग जाती, एक भी तीन लोक में जीव नहीं रहता। परंतु ये माया भक्ति एकठी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुख राम के जनकों दुख। ये बैरंग पर्चे और घट पर्चे साथ नहीं रहे, और जगत को बैरंग पर्चे चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सृजनहार ने मेरे को जीव तारने का ओहदा दिया, सृष्टि बसाने का ओहदा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को। वो आत्मा के माता पिता है, और मेरे को गुरु पद भी दी है। आत्मा को गुरु ज्ञान धारण करा के, केवल ज्ञान धारण करा के, और सब आत्माओं को ससुराल भेज, सब आत्माओं को भेजने का मेरे को सृजनहार ने ऑर्डर दिया है। किसके जोर से भेजता हूं? ज्ञान भे कागद हाथ दे, हर भेजो जगमा, सो हंसा को तारसी, सुखदेव कह बजा। अणभे कागज हाथ देख के भेजा, मैं इकल्ला नहीं आया। अणभे और कागज दो बता रहे। अणभे ज्ञान, उषा सांस हर सृजनहार को रटना। फिर कागज कौन सा? ने अंचर कागद गुरु भेजा, बांट सही हम किया। ने अंचर रूपे कागज गुरु पद से आया है, ब्रह्म विराट से, केवल पद। गुरु कोई शरीरदारी ने भेजा है। यहाँ शरीरदारी का रहता है। हमारे गुरु महाराज ने नेंचर जगा दिया। महाराज फरमाते गुरु पद से आया नेंचर, और मेरी आत्मा अवतार रही जो परब्रह्म से आई। बोलो, दोनों का आने का रास्ते जगह अलग अलग है, एक ही है। और सृजनहार ने भेजे दोनों, उसमें पराक्रम। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, मैंने बाँच करके सही कर। क्या सही किया? अमर लोक सुखराम के, हम चढ़िया चोड़े तबल बजा। अमर लोक हम चोड़े तबल बजा कर चले। कौन सा तबल बजाया? ढोलक बाजे नहीं, सांसों सांस रटना, रोम रोम थर्राना। 18 वर्ष तक एक आसन पे बैठ करके रटना चलाई, दिन रात बंद गया। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा जबरदस्त सिमरन चला। तो ये सबको दिखता है सिमरन चलता हुआ। ये तबल बजाकर चोड़े उस देश में चले। जिसके रटना नहीं चलती है वो रुक जाता है, समझ। हमने 18 वर्ष तक निस दिन जोर भजन हम किया, बरस 18 ताई दे, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, रैन नींद नहीं ली, एक रात्रि भी नींद नहीं ली। और यहाँ सब उसकी बराबरी करते हैं। हमारे अखंड भजन है, अखंड संग।
अखंड तो फिर सुखराम जी की जैसे बैठो, सो मत रात को, उनकी जैसे बैठोगे फिर ग्रंथ बनाओगे तब अखंड होगा। अखंड तो परमात्मा है, अखंड नेचर निज नाम है, तू अखंड कहाँ है? तो बराबरी सब करते हैं। महाराज फरमाया सत्पुरुषा की करनी को देखो मत, तुम तो क्या कागज लेर गढ़ पर चढ़ो ता तुम लगे न कोई। ये नेंचर रूपी कागज ले करके सड़क बनाई है उन्होंने, तो तुम्हें तो सिर्फ चलना है ये नेंचर रूपी कागज लेकर के और गढ़ पे चढ़ जाओ बस। उसको कोई दूसरा नहीं लग सकता है, खुद आत्मा ही उसका आनंद ले सकती है। उसको कहते हैं आत्म ज्ञान, आत्म भेद, आत्म धर्म, जब आत्मा का कल्याण। तो महाराज फरमाते हैं साधु भाई, भेद बिना जग डोले, सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। सदगुरु सदगुरु की महाराज महिमा कर रहे हैं। सदगुरु कौन है? ये केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान, अणबे ज्ञान, ये हंसों को तारता है कि शरीर तारता। ये अणबे ज्ञान जिसके घट में प्रकट हो गया, जिसको समझ आ गई, जिसने रख विश्वास पूर्ण सी आणी, अणबे ज्ञान में विश्वास रख करके धारण कर लिया, वो पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करे। और इसके बिना सब जग मिथ्या बातें करते हैं, फालतू बुखार बन के वचन खाली जा रहे, श्वासा खाली जा रहे। खाली किससे जाता है? बिना भेद के, बिना नेम छे। बोले व्याकरण साज भागवत बाचे, अर्थ करे जे भारी, वहां को मूल पड़े जो घट में देत काल को। व्याकरण साजे भागवत बाचे, अर्थ भी भारी करी, और उनका सबका मूल क्या है? राम नाम। उसी की रचना करिए जब शास्त्र बने। सृजनहार के पराक्रम से सृष्टि उत्पत्ति हुई, पृथ्वी आकाश पयाण थूमे हैं। तो महाराज फरमाते हैं इस मूल को पढ़ो। मेरे पास चारों वेदों का मूल है, ये चारों वेदों की जड़ मेरे पास है। मैंने चारों वेदों का गुण लिया है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में पांडे सुन ले वेद हमारा, जाकू शेष महेश्वर वंशे लगे सकल घट प्यार। प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया, चारों वेद अगम की अणभे जीव चेतावन आया। जन सुख राम दिल्ली के भीतर सत्य लोक गम पाई। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, अगर परमात्मा में मिलना चाहती है तो हमारा ये वेद सुन ले, जो शेष महेश को बहुत प्यारा लगता है और सकल घट को अच्छा लगता। प्रेम से रटना करो, पुराणों का सारा गुण आ जाए, 18 ही पुराणों। विरह लगा करके पीड़ के साथ रटना करो, आत्मा को परमात्मा मिलाना है तो व्याकरण और साधन सारे सज जाए, जितने भी साधन है सब सज जाएंगे और व्याकरण का गुण आ जाए। ऐसा मत विश्वास रख करके धारण करो। और चारों वेद अगम की अणभे, अगम देश में पहुंचाने वाली अणभे जो वाणी है, इसमें चारों वेदों का गुण है, ज्ञान, भक्ति, यज्ञ और सहनशीलता। जिसके चारों गुण आ गए और चार ही वाणी से भजन कर लिया। महाराज प्रभात कैसे? प्रथम बेखरी कर्मुख रचना, मध्यमा कंठस्थ टेरे, हृदय हेर पसंती परा गिगन कुंड टेरे। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं जिह्वा से, कागलिया से रटना और श्वासोश्वास करे तो वो कंठस्थ का हो जाता है, हृदय उमव हो जाता है, ये पसंती का, और नाभि छिलके उब के रोम रोम में उमव, 3.5 करोड़ रुमावली थर्राने लग जाती। ये परा विगन ब्रह्मांड से नीचे तक, फिर चारों वाणी से अलग निराधार हो जाता, चारों वाणी खानी से, दो चारों से
ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं, चारों वेद वेद में बाचा ऐसा जिग रचाया। ऐसा महाराज फरमाते जिग रचाया कि 5-25 सकल्ले झुक्या पीछे जीव जीवाया। 5 विषय और 25 प्रगतियों को मैंने यज्ञ में होम कर दिया, आहुति दे दी। ये आत्मा को पकड़ रखी थी। अब महाराज फरमाते आत्मा को नियंत्रण ने पकड़ लिया, पति ने पकड़ लिया। पति पकड़ता है तो फिर कोई उसके पीछे नहीं लगता। कवारी कन्या के सब पीछे लगते हैं, और जब पति का संग हो जाते हैं तो सब दूर भागते हैं। तो पति में ताकत हुई, पत्नी में पति। तो महाराज फरमाते हैं सबको मैंने यज्ञ में आहुति दे दी। फिर इस जीव आत्मा को मैंने जिंदा रखा है ना, चेतन करा। ऐसा जिग करो में भारे निष्पत करो सपाड़ा, निर्मल नीर अधर में झूलूं गिगन महल घर झाड़ा। गिगन महल घर में मेरा जब स्थान होगा तो समझ जाओ वो संसार में ऐसा जबरदस्त निर्मल नीर कमंडल में पड़ रहा। सारे गुण आ जाएंगे इसमें, जितने भी वैरागी में गुण। आत्मा को वैराग बनाना है कि शरीर तो ग्रस्त का है। इसलिए अगर जिसके आत्मा के वैराग है, ऐसा आत्म ज्ञान पास में है, आत्म भेद है, आत्म ज्ञान है, आत्म धर्म है, तो महाराज इसके गट पर्चे की बातें ध्यान समाज में बता रहे हैं कि 4 नार नर एक है, रहे बराबर जो, एक पुरुष के मान है, दूजे कम कम हो, एक एक सो खाटरी, तीजी उन सो जान, चौथे तो सुखराम के निपट बामणी ठान। अब उंगलियों का उदाहरण देके महाराज अंदर घटा रहे हैं कि बाहर सेठों पे, राजा महाराजों पे, इनका अर्थ में जब हिवरा गई तो वहां उनके राधा किशन जी सेठ साहब की वाणी खोल के देखी, ध्यान समाधि इनका क्या अर्थ करा। वो अर्थ करके गए वाणी जी का। इधर कटले वाले सेठ साहब ने भी किया, तो दोनों अर्थ देखे। तो वहां सब सेठों का, जागीरदारों को ऐसा निर्णय किया वैरग। और इधर ये अंतरिंग का निर्णय। तो अंतरिंग में महाराज फरमाते कब होगा? आत्म ज्ञान से, आत्म धर्म से, आत्म भेद से। और तब वो नियंचर रूपी पति आएगा जब ये गुण होगा बिना नियंचर रूपी पति। और नियंचर पति आ गया तो फिर आत्मा निश्चापना करेगी, पतिव्रता रहेगी। पतिव्रता कब कहलाती है? एक पुरुष का नियंचर का संग करे। ये अनंत, ये अनंत रूप है, उनका संग करे। मारा गुरु महाराज ये, मारा गुरु महाराज ये, मारा गुरु महाराज ये, फलान जी मारा गुरु महाराज। तो कितने ही तो गुरु महाराज हो गए, कितने ही चेले हो गए। तो वो आत्मा वेश्या हुई, पतिव्रता हुई। कई आत्माएं, कई संत भजन करने वाली आत्माएं कहती थी गुरु महाराज जब धाम पधार जाते हैं तो रोते हैं। जो युक्ति राम जी धाम पधारे, मैं भी गई थी वहां, तो रोई उनकी चेलियां जोरदार। लेकिन महाराज ने तो रोना मना किया, आप रो रहे? अरे पति मरे जब तो नहीं रोए, गुरु महाराज मरे जब रो, किसकी शरण जाए? अब बोलो, वो पतिव्रता स्त्री हुई, वेश्या हुई। आत्मा के लिए महाराज कह रहे, आत्मा का पति नियंचर है। ये एक म्यान में 2 तलवार नहीं करते। नियंचर का तो ध्यान नहीं, नियंचर की समझ नहीं, अनबे वाणी का निर्णय निरपक्ष रही और शरीरधारी के बंदी। मारा गुरु जी वे, मारा गुरु जी कलवृक्ष, मारा गुरु जी वे पूरा, मारा गुरु जी मोक्षरामी, बस ये करते रहे। तो फिर रोज ही आएगा, रोएंगे फिर तो। बिछड़ने वाले हो तो रहने वाले है नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते आत्म निर्णय कैसे करोगे? जब तक शरीरधारी गुरु बनने वाला और बनाने वाले दोनों ही राजी रहते हैं,
तब तक वो पतिव्रता कहलाती नहीं है। अरे पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे, आशा त्याग अकरता रहीजे। मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो। मेरी स्त्री वही दिन है जो पतिव्रता रहती है। तो सुखराम जी महाराज ने पतिव्रता का क्या गुण बताया कि मेरी बदन निहार के माही मूर्त देख, मम मूर्त निराकार है। मेरी ये आत्मा, अगर तेरे को नियंचर से मिलना है तो ये ग्रंथ है, ये मेरी मूर्त है, ये मेरा बदन है, तो निहार के देख ले। मम मूर्त निराकार, निराकार है। जब तू निष्पक्ष निर्णय, तब तू आध्यात्मिक निर्णय समझेगा, नहीं तो कैसे समझेगा। बोले वाणी कितनी बांट लो, कितना इसका अर्थ कर लो, सब बैरंग घटाएंगे। और थोड़ा बहुत सूरत तीरथ का बता भी देंगे तो दाष्टांग करेंगे। दाष्टांग में कैसे घटाएंगे, दृष्टांत देते रहेंगे। दाष्टांग में घटाओ अंदर कि पतिव्रता है कि वेश्या है। अंग कौन सा बना हुआ है, ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। सूरत निरत लिव विरह, ये चार नार है और पुरुष एक है सत्सबंध। तो महाराज फरमाते चार नार में जो लिव है वो पुरुष के बराबर है। क्यों? लिव ही उस देश में पहुंचता है किसको नेंचर से आत्मा को मिलाती है। लिव लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। उठते बैठते जो रटना है उसको को लिव कहते। ये बराबर चलती रहती है, काम करो, उठो बैठो सो खाओ पियो। ये अंदर लिव बराबर बाहर चलती है, अंदर नहीं। मानसिक जप नहीं बता रहे, सब कहते हैं अंदर चल रही है। शादी ब्याह भी करते हैं तो अंदर का दिल तो नहीं करता, ऊपर से कर रहे हैं, तो फिर अंदर बाहर अलग अलग हो, जितना परमात्मा मिलने वाली नहीं। अंदर बाहर एक हो कर जानी, एक बन। अंदर और बाहर क्या है? अंदर बाहर तो मेरे एक आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म परमात्मा में मिला दे, और शरीर देवों का है, देवों में मिलेगा, पंच तत्वों में विलीन हो, जिसका जिसको सौंप दे। तो ये तो जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा, पतिव्रता स्त्री होगी, वो ये बातें कह सकती है। नहीं तो ऊपर से शादी ब्याह करते हैं, देवता को मनाते हैं, अंदर से नहीं मना। 1000 में 999 भजन करने वाले की ऐसी स्थिति है, तो फिर इस लिव को कैसे पुरुष के बराबर समझे, और नेअंचर में कैसे मिलेंगे पुरुष में, और पुरुष में मिले बिना पतिव्रता कहलाए। लिव शब्द के बराबर होती है, ये लिव ही उस देश में, और लिव साथ रहती है। सूरत निरत लगानी पड़ती है जब तक अगम आवाजें नहीं होती है, शुद्धि बुद्धि से अलग नहीं होती है, लगानी पड़ती है। तो ये भी महाराज तो लिव से अलग है, नारी में ही है। और विरह तो बहुत छोटी है, कभी कभी आती है। जब उस देश का आनंद आने लग जाता है तो वो तो मगन हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, ये पतिव्रता का अंग बता रहे महाराज ध्यान समाधि में। जब तक ऐसा अंग नहीं बनेगा तब तक वो आत्मा परमात्मा में मिल। ध्यान समाधि का यानी समाधि देश की वासी नहीं। उसके लिए सदगुरुदेव फिर ध्यान की बातें बता रहे हैं। शेष लोग सब देखियो एक तमाशो और, सुखराम छत्र नर नार सिर दिन दिन काढ़े मोर। ऊंचा नीचा होत है इतुत पलट न जाए, शेष लोग सुखराम के सबके ए अंग मान। अब शेष लोग का वर्णन कर रहे हैं महाराज, उदाहरण दे रहे हैं। शरीर जो डुई है उस पे टिका हुआ है 3 लोक 14 भवन, सारी पृथ्वी को शेष भगवान ने टिका रहे। जड़ पे पृथ्वी है जैसे दूध के ऊपर मड़ाई। तो महाराज परमात्मा इस शेष लोक में ऐसा एक अचंबा है तमाशा।
सब नर नार के सिद्र छत्र है, उसके ऊपर टिके हुए हैं सारा। सब नर नारी उसके अधीन है। ऊंचा नीचा शरीर उसी के जोर से होता है। उसी के जोर से महाराज फरमाते हैं ये कार्य भी कर सकती है, भजन भी कर सकती है, ज्ञान भी पढ़ सकते हैं। बैठा ही नहीं रह सकता तो प्रवचन भी नहीं दे सकते, न संगत कर सकते, न किसी प्राणियों का गृहस्थी का काम काज कर सकते। सब इसी के ऊपर। इधर उधर पलटना, ऊंचा नीचा होना, ये सब शेष लोक स्थान के अंग है, उसी पे आधार है सब। और शेष भगवान किसके आधार से ये टिका रखा है? 2000 जिव्या से सृजनहार का नाम रटते हैं। 24 घंटे नाम रटते हैं। तब महाराज फरमाते 50 करोड़ पृथ्वी को सिर पे धारण। अब बताओ, शेष भगवान 50 करोड़ पृथ्वी को धारण करे, बोझ ले उस पे, डूंगर पत्थर सब आ जाए। तब कबीर साहब ने कहा गिरवरधारी कृष्ण जी द्रोणागिरि हनुमन, शेष पन्न धरणी धरा इनमें कुण भगवन। बाज बांध लंका गए सीता के भरतार, 3 घूंट अगस्त जल पियो इनमें कुण करता। सीता के भरतार पांच बांध राम नाम रट के, नहीं राम राम लिख करके और लंका में गए, और अगस्त मुनि 3 घूंट में पूरे समुद्र को पी लिया। अब इसमें करतार कौन है? भगवंत शेष भगवान हुए कि कृष्ण भगवान हुए कि हनुमत द्रोणागिरि उठाने वाले? उन्होंने तो एक एक उठाया और शेष भगवान ने सारे उठाए। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं मुख से सर जिभ्या घने सब फण नीचे हो, निरंकार सुख राम के रटे निसो दिन जो। शेष भगवान के 2000, महाराज फरमाते 1000 मुख है, और एक एक मुख में 2-2 जिभ्या, 2-2 जीभ से वो रटना ले रहे परमात्मा के नाम की, जबरदस्त रटना कर रहे। इस जिभ्या में गुण ज्यादा है कि मानसिक जप, जिभ्या को दरी रखते हैं। और तेरे तो एक ही मुख में जिभ्या है और उसको ही तू मेली रखता है, फालतू बातें करता है, प्रवचन भी देता है, भाषण भी देता है, राजनीति करता है, राम नीति करता है, सामाजिक नीति करता है इन वचनों से, पर राम रटने में पीछे है। एक ही जिभ्या तो ही शेष भगवान 2000 जिभ्या से रट रहे हैं 8 कोट, और तेरे एक ही जिभ्या फिर के मैं मुक्त चला जाऊं। महाराज फरमाते इसके 3.5 करोड़ जिभ्या है। ये जितनी भी रुबावली है ये 3.5 करोड़ रुपया जिभ्या है। अगर तू महाराज ने लिखा उस मुताबिक से विधि के सहित जबरदस्त रटना चलाएगा, कागलिया जिभ्या, रकार मकार श्वास और उश्वास तीनों जोड़े के साथ रटना करेगा, वो ने अक्षर उमा होके 3.5 करोड़ रुमावले में उमा। तो 3.5 करोड़ जिभ्या तेरी रटना है। जब महाराज फरमाते 70 करोड़ नाम आता है, तो कहने से नहीं आता है, न बाचने से आता है, न सुनने से आता है, न श्वास से आता है। श्वास की जोड़ बताइए, और जिसके सांस थक गया, रटना बंद हो गई, तो उसके 70 करोड़ आना ही बंद हो गया, कहाँ रहा है? इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सब फण नीचे, जो भक्ति करेंगे वो सब फण शेष भगवान का निर्मल है नीचे, और भार है 50 करोड़। वो तो फण तो नियंत्रण के दर्शन करने को उठाते हैं, उसको कहते हैं कुंडली जाप। फिर वापस फण नीचे, कि पृथ्वी का भार फण पे ही तो है। इसलिए महाराज फरमाते निरंकार में ऐसा गुण है। निरंकार ब्रह्मवाचक है। निरंकार 52 अक्षर में सबसे इसको ऊंचा बताया, आड़ा उबा तिरछा लगता है। निरंकार सूर्य के समान है, अग्नि के समान, सबको जला देता है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ कहते हैं
रंकार जिव्या बिना आवे नहीं। और जिव्या तो मेल ही रखता है, चलाता नहीं। कई जने कहते हैं जीव की जरूरत का अंदर हो रहा है। भक्ति करने वाले सांस सांस चालू करते हैं और पीछे जब त्रिकुटी आते हैं बस अब जीव की जरूरत ही नहीं, बस ध्यान समाधि में बैठे रहो, समाधि अवस्था हो गए, पूरे हो गए, सांस में समा गया, बस अपन तो जिव्या चलती नहीं। खाने में चलती है, बातें करने में चलती है, प्रवचन में चलती है, और स्वाद में चलती है, पति पत्नी से पंचायत में चलती है, कुटुंब से सबसे पंचायत में चलती है, रटना में नहीं चलती। इतना अचंबा भारी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर सतधाम जाना है तो अनंत मासा और है काल के सुखराम, हम ताकि दी जल्दी सो जानियो सत उन धाम। हम ताकीदी करके जल्दी से उस सतधाम जाना है, यही नहीं रहना है। इसलिए हमने महाराज फरमाते तीन नार चंचल भई हमको क्यों उदास, शेष लोग सब देखियो तयो प्याल को वास। सूरत निरत और विरह तीनों को तेज किया। सत्संग में सुरत लगाना, निरत परखना और पीड़ के साथ रटना, ये तीनों को चंचल करो, तेज करो। घोड़े को तेज खड़ो खड़ो, और फिर हमको उदास कर दिया, यहाँ नहीं रहना, यहाँ रहोगे तो माया का देश आना जाना। सारा सेंस लोग देख लिया। फिर महाराज फरमाते हम बंकनाल की घाटी गए और फिर मेरुदंड पे पहुंचे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भूल रहा था देश को आज ठिकानो राम, सुखिया सतगुरु भेद दे पहुंचाया निज धाम। काया में ब्रह्मंड रे देखा तीनों लोग, सुखिया था पर और रे दर्शी सतपद मोह। सतपद में कब मिला सुखराम जी महाराज के रे, इस काया में मैंने 6 पूरब के और 6 पश्चिम के 12 कवलों को देखा। इसके जोर से सूरत निरतर विरह चंचल करके और रकार मकार को कागलिया जिव्या से जबर रटा सांस सांस में, तो मैं आद ठिकाना जो आत्मा का परमात्मा में मिलने का वो भूल गया, जो जापिस जीत गया। संतों के अनबे ज्ञान के द्वारा, संतों की कृपा के, मेहर दया के महाराज फरमाते पात्र बन गया। और सृजनहार की महाराज फरमाते हैं दया मेर ऐसी हुई कि सतगुरु ने मेरे को ऐसा भेद दिया। विरमदास जी ने तो दिया ही नहीं भेद, फिर यहाँ सतगुरु कौन आ गया। महाराज फरमाते ये अणबे ज्ञान जब ब्रह्म विराट से हुक्म हुआ तब महाराज फरमाते मेरे अंदर से सारे खुल गए। इस अणबे ज्ञान से ही इस जीव आत्मा चेतन होती है। ये अणबे ज्ञान इस जीव आत्मा का धनी है, चेतन करने वाला। ऐसे सतपद मोक्ष दर्शने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा के स्थान को आत्मा भूल रही थी, वो उसको चेतन होकर के वो पार ब्रह्म परमात्मा का स्थान समझ में बुद्धि पे आने लगा। तब वैराग्य वृत्ति हो गई, और वैराग्य वृत्ति होकर ताला तोड़ो वेद सो खोलो पोल विचार, सुखराम दास गढ़ पर चढ़े सिरे पोड़ियो लार, तू जाया सब शेर को कियो जेर निराट, सुखराम ब्रह्म मुजरे चलिया जा खुली मेहर की बात। धर्मराय के नगरी की बाट जब खुल गई, धर्मराय जी से मैंने पैर दिरा लिया। धर्मराय जी ने नहीं दिया, मैंने दिराया। भाई तुम मेरे ऊपर पैर धर दो तो मैं पार पहुंच। धर्मराय जी का आशीर्वाद ले लिया। तब मैंने भेद से सासू सास रटना से ये खटाक खटाक ताले तोड़े। नियंचर ने ताले सारे तोड़ तोड़ के मेरे को आगे ले, सारे कमल खोल खोल, सारी पोड़े खुल गई।
बंकनाल की पोल, मेरुदंड की पोल। महाराज फरमाते हैं कि संसार में खोल खोल के और सिर ऊपर होकर चढ़ाकर, यानी गौ कुंड में से इला पिंगला सुखमणा निकली, बीचम भी सुखमणा और आजी वाजू इला, दावे और जीवने बाजू इला और पिंगला, तीनों नाड़ियां चढ़ करके और सिरे पोड़िए उड़ा। सत्सबद है सिरे पोड़िया कि बाँचने वाले हैं, सत्सबद पोड़िएदार है। ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, सो सेंदा ध्यान, ओ गरज गुदारनो ररो बोलावा बाणी। ये पोड़िएदार कौन है? ये अनभे ज्ञान, इसी से नेंछ आता है, कोई शरीरदारी से नहीं आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये पोड़िए आ गया बाद में, जबरदस्त शहर को दुजाया और जेर निराट सब जितने भी अंग लक्षण में इसको रोकने वाले थे आत्मा को, उन सब को ढीला पड़ गया। ये निराट यानी सब सुस्त हो गए, सब नाड़ नीची कर दी, आत्म समर्पण कर दिया। तब मैं ब्रह्म के मुजरे खुला गया और तब मेरुदंड पे धर्मराय जी से पांव गिरा लिया। यानी पाप पुण्य का धीरे धीरे खत फटने लगना ही धर्मराय जी से पैर दिराना है। अब पाप पुण्य का खत तो इधर मंड रहा है, कर्मों का खत मंड रहा है, और धर्मराय जी के पैर ऊपर धर के चला गया। ऐसे बोल कैसे गया भाई? पहले सारे खत्म होंगे, जब खत फटेगा, और खत फटे बिना तेरे को वहां चुकाना पड़ेगा। तो खत फटने सुखराम जी गए, तुम सब जा रहे हो, तो कहते हमारी मौत हो गई। पहले खत को देख के तो आओ, फट गया कि नहीं पता। धर्मराय जी खाता लिख रहा है या फट गया, वो पैर देंगे धर्मराय जी जब फटेगा। तू बोला कितना ही देके चढ़ जा, कुछ होने वाला है। राम 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 बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो धन, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन, अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन। राम सबासी राम राम महरू, सबने राम 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 राम।